नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। दोस्तों, जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य एक प्रमुख भूमिका निभाता है, उसी प्रकार यह हमारी कुंडली में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह हमें ऊंचे पदों की नौकरी जैसे IAS, IPS जैसी पदों की नौकरी दिलाता है, तो साथ ही साथ यह हमें धन धान तथा ऐश्वर्य भी हमें दिलाता है। तो चलिए हम देखते हैं 12 भाव में सूर्य के फल। दोस्तों, ये हमारी लग्न भाव है, ये लग्न कुंडली है, ये लग्न भाव है। इस पे 12 अंक होते हैं और 12 भाव होते हैं, यह आपको पता ही होगा। तो सूर्य को हम 12 भाव में बिठाल कर देखेंगे और सभी का हम फल जानेंगे। तो हम सबसे पहले प्रथम भाव, इसे लग्न भाव भी कहते हैं, यहाँ सूर्य के प्रभाव को देखते हैं। इसके पहले हम एक समझ लें कि सूर्य हमेशा एक के अंक, जहाँ भी एक का अंक लिखा हो और सूर्य लिखा हो, वहाँ यह उच्च का होता है, उच्च राशि का। 5 का अंक लिखा हो और सूर्य बैठा हो तो वह स्व राशि में होता है, और 7 का अंक लिखा हो और सूर्य बैठा हो तो यह नीच राशि में होता है। यह अपना विपरीत प्रभाव दिखाने लगता है या न्यून कर देता है अपना प्रभाव, और इन दोनों में यह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। तो प्रथम भाव में हम देखें, प्रथम भाव में जब सूर्य होता है, अंक कोई भी लिखा हो, हम भाव पे देख रहे हैं, यदि यह अपनी उच्च राशि 1 के अंक पे या 5 के अंक पे हो, तो ऐसा व्यक्ति एक तो आत्मविश्वासी होता है, साहसी होता है और जुनूनी होता है। यह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने का भरपूर प्रयास करता है। यह उच्च पद अभिलाषी होता है, मतलब ऊंचे पदों का आकांक्षी होता है, ऊंचे पद उसको बहुत पसंद होते हैं। पर दोस्तों, साथ ही साथ कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। वो ये होता है कि यह बाल्यावस्था में ऐसे व्यक्तियों को सिर में चोट लगती है, और यदि पाप ग्रह इनको देख रहे हों तो फिर अनिष्ट होता है। ऐसे लोग चोट अक्सर इनको लगती है बाल्यावस्था में। साथ ही साथ यह कम बाल वाले भी होते हैं, क्योंकि यह हमारा सिर होता है, और सिर में यदि सूर्य अपने आप में गर्म एक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों के बाल भी कम होते हैं। इसके अलावा हम देखें, यदि द्वितीय भाव की बात करें, यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो, यह धन भाव भी होता है। धन भाव होते ऐसे जातक जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य होता है, ये धनी होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं। और यदि राहु इनके साथ बैठ जाए, यदि इनके साथ राहु भी यहाँ बैठा हो, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति धन धान से सुखी रहता है। मगर इसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे यह नेत्र रोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर इनकी दाईं आँख में इनको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। ऐसे लोग कटु बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। साथ ही साथ इनके मुख में या दांत या कान में रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम देखें तृतीय भाव में सूर्य का प्रभाव। यदि तृतीय भाव में सूर्य बैठा हो, यह पराक्रम का भाव होता है। इसमें यदि सूर्य बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। और यदि वह एक अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में बैठा हो, तो उसका जो साहस होता है वो नैतिक होता है, मतलब गलत साहस नहीं होता, दुस्साहसी नहीं होता, वो नैतिक साहस होता है। ऐसे व्यक्ति नौकर चाकर युक्त होते हैं, मतलब इनके यहाँ बहुत बड़े रहते हैं, तो उनके यहाँ नौकर चाकर भी रहते हैं। ये सत्कर्मी भी होते हैं। इसके अलावा यदि हम इनकी नकारात्मक बात करें, तो इनके भाई या तो होते नहीं हैं, या तो भाई की हानि हो जाती है। यदि इन पे पाप दृष्टि हो, इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युक्ति हो, तो तब ऐसी स्थिति में या तो बड़ा भाई या छोटा भाई, इन दोनों में से किसी की हानि होती है या दोनों की हानि हो सकती है। और अक्सर भाई ऐसे लोगों की नहीं होती, मगर यदि अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है तो भाई रहते हैं। फिर हम देखें चतुर्थ,
चतुर्थ भाव होता है, यह चतुर्थ भाव होता है, इसमें व्यक्ति वाहन, जमीन, माता, इन सब का यह स्थान होता है। तो यदि यह अपने पाप ग्रह से युक्त है या फिर उनकी दृष्टि से है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के यहाँ वाहन सुख नहीं होते या बड़ी जमीन जायदाद नहीं होती। मगर यदि यह स्वराशि में या उच्च की राशि में, मतलब 1 के अंक में या 5 के अंक में, या फिर अच्छे ग्रहों से दृष्टिगत होते हैं या युक्तिगत होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के यहाँ वाहन सुख, जायदाद, संपत्ति सब होती है। मगर ऐसे लोग अक्सर मानसिक चिंता होती है, अकारणीय होती है मानसिक चिंता, इनका थोड़ा हृदय कठोर भी होता है और यह परिवार की दृष्टि से थोड़े उपेक्षित रहते हैं। 5वें भाव में शूर, यदि 5वें भाव में शूर बैठ जाएं तो क्या प्रभाव होता है? ठीक है कि बुद्धिमान के साथ साथ इनकी यहाँ पहली जो संतान होती है वो अक्सर अल्पायु होती है, और जैसे मिसकरेज, गर्भपात की समस्या भी सामने आती है यदि पाप ग्रह इनको देख रहे हों। और यदि शुभ ग्रह देख रहे हो तो व्यक्ति के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है, ये हमने देखा है। फिर षष्ठम भाव में हम शूर देखें, षष्ठम भाव में शूर, षष्ठम भाव में शूर यह शत्रु का स्थान होता है। तो शूर का होना इसका मतलब है कि आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों के शत्रु या तो होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति गुणवान होते हैं, विख्यात होते हैं, और इस भाव में शूर का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को आता है। हम सप्तम भाव में बात करें, सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में ऐसे व्यक्ति स्त्री द्वारा अपमानित होते हैं या स्त्री से कलह युक्त होते हैं, या इनकी स्त्री से नहीं बनती, या यदि स्त्री की है तो वो उसकी पति से नहीं बनेगी। अक्सर ये देखा गया है कि झगड़ा बहुत होता है और आपस में बनती नहीं है। इसके साथ साथ भी कि जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में शूर बैठा होता है उसकी शादी भी विलंब से होती है, लेट से शादी होती है, शादी लेट से होती है, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहता। हम अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में यदि शूर बैठा हो तो शूर महाराज यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धन को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में धन आता है, क्योंकि सूर्य महाराज सप्तम भाव में धन को देख रहे होते हैं, तो उनके यहाँ धन बढ़ता है। और यह यदि उच्च के हैं या स्वराशि है तो व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। मगर इसके साथ साथ में यह रोगयुक्त या भीरू, मतलब कमज़ोर व्यक्ति होता है। साथ साथ में यदि पापक ग्रह बैठे या दृष्टित हों तो धीरू, धैर्यहीन होता है, बहुत आतुर होता है, सहनशीलता कम होती है और चिंता युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। यदि हम नवम भाव में देखें शूर का प्रभाव, यह भाग्य स्थान होता है व्यक्ति का। यदि यहाँ शूर हो तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, श्रेष्ठ होता है, पुत्रवान भी होता है, और साथ ही साथ यह भगवान के जैसे जो तेज स्वभाव वाले भगवान होते हैं, जैसे हमारे शिव जी हैं, देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ऐसे भगवानों का पूजन करता है, यह पूजक होता है। साथ ही साथ यह सदाचारी और बड़ा साधक भी होता है। यदि उच्च या स्वराशि हो तो साधक भी होता है, योगी साधक होता है, सदाचारी होता है। मगर इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह सप्तम दृष्टि इसकी भ्राताओं पे पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों के भाई नहीं होते या भाई को हानि हो जाती है यदि अच्छी युक्ति ना हो। यदि अच्छी युक्ति हो, अच्छे शुभ ग्रहों की युक्ति हो, तो भाई भी रहते हैं। दशम भाव में सूर्य का प्रभाव, दशम भाव में सूर्य अत्यंत उत्तम माना गया है। यह बड़ा पद प्रदान करता है, बड़ा सरकारी पद प्रदान करता है, जैसे IAS, IPS जैसे बड़े पदों को
ऐसा व्यक्ति धारण करता है। यह भाव सबसे अच्छा होता है सूर्य की दृष्टि से। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, यशस्वी होता है और नए नए घरों को भी बनाता है, नए घर खरीदता भी है, क्योंकि यह चतुर्थ भाव में उसकी दृष्टि होती है तो यह दिखता है। साथ साथ यदि यह पापक ग्रहों से युक्त हो, या जैसे राहु वगैरह या अन्य पापक ग्रह इनको देख रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति फिर भ्रष्टाचारी भी हो जाता है, पापी और भ्रष्टाचारी भी हो जाता है। नहीं तो सबसे अच्छा फल दशम में सूर्य का देखा गया है। बड़े पदों को यह दिलाता ही दिलाता है। 11वें भाव में सूर्य का प्रभाव देखें हम तो यह महत्वाकांक्षा का भाव होता है। इसमें व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इच्छाएँ होती हैं, जिसकी पूर्ति सूर्य महाराज करते ही करते हैं। और यदि आपकी इतना स्टेटस नहीं है तब भी वह उसकी पूर्ति कर देते हैं। मगर ऐसे व्यक्तियों की संतान भी कम होती, क्योंकि यह सप्तम में अपने पंचम को देख रहा है, संतान भाव को देख रहा है, ऐसे में संतान कम होती है ऐसे लोगों की। फिर 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव में यदि सूर्य महाराज बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर इनका विदेश गमन होता है, बाहर ही रहना पसंद करते हैं, विदेश जाना इनको पसंद रहता है। इनको प्राइवेट, अक्सर ऐसे लोग प्राइवेट में ज़्यादा नौकरी करते हैं। साथ ही साथ इनको पिता का विरोध भी देखना पड़ता है, और कभी कभी इनको राज्य सरकार की ओर से हानि भी उठानी पड़ सकती है। वाम नेत्र मतलब बायां नेत्र की हानि भी होती है, रोगी भी होते हैं, ऐसे वाम नेत्री रोगी भी होते हैं लोग, इनकी बाएं आँख में समस्या भी हो जाती है, ये लोग खर्चीले भी होते हैं। तो हमने 12 भाव में सूर्य महाराज का प्रभाव देखा, और हमने ये भी देखा कैसे वो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, बड़े सरकारी पद उपलब्ध कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। थोड़े समय बाद दें, आप धैर्य रखें, आपका उत्तर मगर ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भगवान आप पर असीम कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।